नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नवग्रहों को ठीक करने के लिए जो बेहद सहज और सरल उपाय की हमारी श्रृंखला चल रही है। उस श्रृंखला की आज 8वीं कड़ी लेकर आज चर्चा राहु की है। प्रिय दर्शकों, बात यदि शनिदेव की हो, बात यदि राहु की हो, तो ये वो ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा जनमानस को डराते हैं। इनसे सभी डरते हैं। मैं इनको ठीक करने के लिए ऐसे 20 सहज और सरल उपाय लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई भी इन उपायों को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरा, प्रिय दर्शकों, इन उपायों को वो भी कर सकता है जिन्हें राहु फायदा पहुंचा रहे हैं, और वो भी कर सकता है जिन्हें राहु कष्ट पहुंचा रहे हैं। यानी दोनों ही बहुत सहज और सरल ढंग से इन उपायों को कर सकते हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज राहु के उपाय की चर्चा है। मैं बता दूं, यदि आप नए दर्शक हैं और आप आज राहु के उपाय की ही चर्चा सुन रहे हैं, तो ये जान लें कि सूर्य से लेकर केतु पर्यंत इन नवग्रहों के ठीक करने के लिए इनको उपाय की श्रृंखला, जिसमें 20 उपाय हर ग्रह के लिए मैं बता रहा हूं। केतु को छोड़कर आज राहु का ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। बाकी के सूर्य से लेकर शनि पर्यंत इन सभी ग्रहों को ठीक करने का वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है, उसे जाकर के आप अवश्य देख लीजिए। चलिए राहु को ठीक करने के उन 20 उपायों को हम जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर राहु को ठीक करना है तो सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या ठीक करनी होगी। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए और प्रातः काल नित्य उठने की आदत लगाइए। एक उपाय अगर आप अपने जीवन काल में शामिल कर लें, अपने आप से जोड़ लें, तो आपका राहु अच्छा प्रभाव आपको देने लगेंगे। वो है पक्षियों को नित्य दाना डालना। ये आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। प्रातःकाल पक्षियों की चहचहाहट सुनना, उनका कलरव देखना, उनको दाना डालना, इससे राहु आपके निसंदेह अच्छा प्रभाव देंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्ल पक्ष के शनिवार को अष्ट धातु का कड़ा, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन बनवा सकते हैं आप, दाहिने हाथ में धारण कर लीजिए। कि देखिए, कोई भी धातु रत्न इत्यादि धारण करना है तो ऐसे धारण नहीं किया जाता, उसकी पहले पूजा की जानी चाहिए। तो आप किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, विधिवत भोलेनाथ की आराधना करिए, शिवलिंग के अर्घ्य के पास ही इस कड़े को रख दीजिए। शिव जी की भी पूजा हो जाएगी, कड़ा भी अभिमंत्रित हो जाएगा। शिव जी को स्पर्श कराने के बाद धारण कर लीजिए, राहुजन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। सफेद चंदन के उपाय से राहुजन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति मिलती है। तो सफेद चंदन का तिलक लगाना, सफेद चंदन की माला धारण करना राहुजन्य पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। अब आपको सफेद चंदन की माला मिल गई, आप सीधा सीधा मत पहनिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। पहले मंदिर में जाइए। मंदिर में मूर्ति से जब भी हम कोई ऐसी चीज हो, चाहे वो रत्न हो, माला हो, यंत्र हो, स्पर्श करा देते हैं, तो समझ ले कि स्पर्श कराने भर मात्र से माला, यंत्र, रत्न में शक्ति का प्रवाह जागृत हो जाता है, और फिर उस चीज को जब हम धारण करते हैं तो वो शीघ्र ही हमें लाभ पहुंचाता है। तो आप ये उपाय भी करिए। प्रिय दर्शकों, दुर्गा जी की आराधना याद रखिए। राहु को ठीक करने के लिए, अगर आपका राहु अच्छा फल नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए, राहु अच्छा फल दे रहे हैं तो भी उनके लिए ये उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय है। क्या? देवी की आराधना, मां दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, कवच, अर्गला, कीलक, अथवा दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, नवारण मंत्र का जप, इन सभी को करने से राहुजन्य पीड़ा से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। अष्ट धातु या तांबे की
आपको क्या करना है कि इससे जो है नाग की मूर्ति बनवा करके, मूर्ति बनवा करके उस मूर्ति की विधिवत पूजा करके मंदिर में दान कर दीजिए। किसी विशेष अवसर पर, जैसे नाग पंचमी था या ऐसा कोई विशेष अवसर आता है, शिव जी की आराधना का कोई समय विशेष आता है, तो ऐसे समय में जब आप ये करेंगे तो राहु से जन्य, केतु जन्य पीड़ा दोनों में ये काम आता है। विशेषकर राहु जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, एक और श्रेष्ठ उपाय है राहु को ठीक करने का, वो है मां छिन्नमस्ता की आराधना। मैंने इनसे संबंधित वीडियो भी बना रखा है, आपको मेरे चैनल पर ये वीडियो तंत्र प्रयोग के लिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये मिल जाएगा। मां छिन्नमस्ता का मंत्र आप देख लीजिए, उनकी आराधना से राहु जन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। ये आजमाया प्रयोग है, आप जरूर करके देखिए। राहु से अगर आप पीड़ित हैं किसी भी तरह से, आपको मुक्ति मिलेगी। कोई शुभ अवसर आता है, जैसे आपका जन्मदिन दिवस है या मैरिज एनिवर्सरी वगैरह है, या कुछ भी कोई विशेष अच्छा समय आता है, तो उस समय में गेहूं, तेल, काला तिल, कंबल, नीला वस्त्र, ये सब कुछ सफाई कर्मी को आप दान करिए। इससे भी राहु जन्य पीड़ा से आपको शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, 8वां उपाय मैं आपको बताता हूं। शनिवार को सूर्यास्त जब हो जाए तब, बल्कि थोड़ा अंधेरा हो जाए तब, पीपल की जड़ के पास जाकर के घी का दिया जलाइए, राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। ये उपाय भी बड़ा अच्छा लाभ देता है। वो है जिंदा मछली खरीद कर, जो मछली बेचते हैं उनसे जिंदा मछली खरीद कर बहते जल में छोड़ाना, इससे भी राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 72,000 जप आप अपनी सुविधा अनुसार कर लीजिए। देखिए, मंत्र जब भी करना हो, इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि कोई शुभ मुहूर्त, कोई शुभ समय अवश्य हो। आप 2 माला जपिए या 5 माला या 7 माला या 11 माला, अपनी सुविधा देखिए और 72,000 की संख्या पूरी करिए। राहु जन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति मिलेगी। 11वां उपाय है सायंकाल अपने खाने में से थोड़ा सा अंश निकालकर कुत्ते को दीजिए। सायंकाल के भोजन से राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। प्रिय दर्शकों, शनिवार के दिन देवी को, अगर दुर्गा जी का मंदिर है या किसी भी देवी का मंदिर है, अगर नीला पुष्प अर्पित किया जाए तो राहु जन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति मिलती है। एक और बात, राहु जिनकी कुंडली में खराब हो उनके लिए, ऐसे लोगों को राहु किसी तरह से अगर आपको पीड़ित कर रहे हैं, तो सूर्योदय और सूर्यास्त, जब सूर्योदय हो रहा है उस समय और सूर्यास्त के समय किसी से विशेष कोई डील करना, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस कार्य का सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। देखिए, 14वां उपाय है चांदी का पात्र घर में रखिए और उस पात्र में गंगा जल भर करके अपने पूजन स्थल पर हमेशा रखा करिए। विशेष करके ये उपाय वैसे तो घर में कहीं भी रखा जाए घर के सभी सदस्यों को लाभ देगा, लेकिन घर के मुखिया को विशेष रूप से राहु जन्य पीड़ा है तो ये प्रयोग करिए। प्रिय दर्शकों, राहु का यंत्र, ये अंक वाले जो यंत्र हैं, इन यंत्रों को चांदी की ताबीज में भोजपत्र पर अनार की लकड़ी से, लाल चंदन से बना लीजिए और चांदी की ताबीज में भर करके गले में काले रंग के धागे में डाल लीजिए। राहु जन्य पीड़ा से ये शीघ्र मुक्ति दिला देते हैं। राहु की शांति के लिए संकल्प पूर्वक, क्योंकि देखिए शनिवार को राहु के भी उपाय होंगे, केतु के भी उपाय होंगे, या तो आप शनिवार को करेंगे या बुधवार को करेंगे, इन दोनों ही दिन उपाय करने से राहु की शांति होती है। तो संकल्प पूर्वक 18 शनिवार का यदि व्रत किया जाए तो राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, शनिवार के दिन शनि का जब होरा होता है, प्रातःकाल ही होगा शनिवार को सूर्योदय से 1-1.5 घंटे तक, उस समय निर्जल रहते हुए, कुछ भी खाना पीना नहीं है, धतूरे का पुष्प सफेद होता है, यदि शिवलिंग पर जाकर के अर्पित कर दिया जाए तो इससे भी राहु जन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति मिलती है। 18वां उपाय है राहु का रत्न गोमेद। प्रिय दर्शकों, गोमेद लगभग 9.25 रत्ती का, सिलोनी गोमेद बड़ा ही प्रसिद्ध है, परंतु मैं रत्न के बारे में सिर्फ एक बात कहूंगा, भली भांति ज्योतिषी से परामर्श लेकर के ही आप इन रत्नों को धारण करें। अगर परामर्श पूर्वक गोमेद धारण करते हैं तो इससे राहु को बल चला जाता है। वैसे तो राहु को शांत रखने के लिए मैं सदैव लाजवर्त की सलाह देता हूं, लेकिन बात यदि रत्न धारण करने की है तो चाहे वो लाजवर्त हो या गोमेद, जब तक सही परामर्श न मिले, परिस्थिति देखे बिना उसको धारण नहीं किया जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, गोमूत्र का प्रयोग भी राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। आप इसका प्रयोग किसी भी तरह से कर सकते हैं।
पान करने में, स्नान करने में, घर में छिड़क करके भी राहु जन्य पीड़ा से आप मुक्ति पा सकते हैं। और सफेद चंदन, अगर इसकी जड़ आपको कहीं से मिल जाए, मैंने माला पहनने की सलाह तो दी, वो तो अच्छा है, अगर कहीं से इसकी जड़ मिल जाए, यानी कहीं पता हो कि पौधा इसका कहाँ है, तो आप शुक्रवार के दिन सायंकाल चले जाइए, पौधे को निमंत्रण दे आइए, या मंगलवार के दिन सायंकाल चले जाइए, पौधे को निमंत्रण दे आइए, बुधवार या शनिवार के दिन प्रातःकाल उस पौधे को जड़ सहित ले आइए, पूजा करिए और उसकी जड़ को चांदी की ताबीज में भर करके गले में धारण कर लीजिए। समझ लीजिए राहु जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और साथ ही साथ नवग्रह का पाठ, ये जो नवग्रह स्तोत्र है इसका नित्य पाठ करिए। राहु जन्य पीड़ा हो या नवग्रह किसी भी ग्रह की पीड़ा हो, आपको इन सभी ग्रहों की पीड़ाओं से शीघ्र मुक्ति दिला देता है ये। प्रिय दर्शकों, अब एक और ग्रह बच गए, केतु, जिनकी चर्चा मैं कल लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए और इन उपायों को हल्का मत समझिए, बस कंटिन्यू करते रहिए, आपको लाभ मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।